अभी जो ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां यानी हीराबा वोट डालने के लिए पहुंची हैं। गांधीनगर में अपना वोट डालने के लिए हीराबा पहुंची हैं। हीराबा जिनसे हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लिया, अभी पिछले दिनों 67 साल के जब प्रधानमंत्री हुए थे, जन्मदिन पर भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। और हीराबा मतदान जरूर करती हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी की मां वोट डालने के लिए पहुंची हैं। गांधीनगर में वोट डालने के लिए हीराबा पहुंची हैं। गुजरात के आखिरी चरण में 93 सीटों पर मतदान जारी है। लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका है और आधे घंटे के अंदर ये जो सबसे खास तस्वीर आ रही है, सबसे बड़ी तस्वीर आ रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां वोट डालने के लिए पहुंची हैं। उन्हें सहारा देकर के पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश की जा रही है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं गांधीनगर के इस पोलिंग बूथ की तस्वीर है। हालांकि मीडिया का भी हुजूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कवर करने के लिए और साथ ही साथ उनसे बातचीत करने के लिए। आप देखिए मीडिया के कैमरे आगे पीछे से नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां के सुरक्षाकर्मी जो हैं लोगों को हटाने की आसपास से कोशिश कर रहे हैं और सहारा देकर के पोलिंग बूथ के अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। गांधीनगर में वोट डालने के लिए पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां। इंडिया न्यूज पर जो दर्शक अभी अभी ट्यून इन हुए हों उनकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात के आखिरी चरण में 93 सीटों पर मतदान चल रहा है। आधा घंटा गुजर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां वोट डालने के लिए पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर पहुंची हीराबा। गांधीनगर बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और अब देखिए बहुत ही सादगी भरे अंदाज में पहुंची हीराबा। परिवार के सदस्य थे, उन्हें सहारा दिया। सुरक्षाकर्मी बुजुर्ग हैं, ज़ईफ हैं और उन्हें सहारा देकर के पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश की जा रही है। परिवार के सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं, वहां पर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जा रहा है। गांधीनगर में वोट डालने के लिए हीराबा पहुंची। लेकिन अपने आप में सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी बात है लोकतंत्र के इस महापर्व में अगर एक बुजुर्ग जो कि प्रधानमंत्री की मां है वो पहुंची है और वो भी तब जबकि मतदान की शुरुआत ही हुई है, वोटिंग की शुरुआत ही हुई है और अभी आधा घंटा ही गुजरा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी तस्वीर एनके सर, क्योंकि अभी वोटिंग की शुरुआत हुई है, आधे घंटे में हीराबा पहुंची है गांधीनगर मतदान करने के लिए। जी, वैसे पुराना जमाना जब होता था तो आमतौर पे लोग नहीं जाते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसी संस्था का कमाल कहिए कि वो अवेकनिंग और मीडिया, उससे ज्यादा मीडिया ने जिस शिद्दत से ये बताया लोगों को कि नहीं, आप ये अगर ये समझते हैं कि आप अपना वोट नहीं डालेंगे फिर भी प्रजातंत्र चलती रहेगी, यही वजह है कि पोल परसेंटेज औसत अगर आप देखें तो 53% के आसपास जनरल इलेक्शंस में हुआ करता था। आज वो बढ़ गया है और अब देखिए तमाम जगह कई बार ये होता है कि 75% तक पोलिंग होती है। तो ये प्रजातंत्र के प्रति जो आस्था है वो साफ दिखाई देती है। वरना हीराबा कोई जरूरत नहीं थी इस उम्र में आके वोट डालने की। और ये एक मैसेज होता है जो कि बाकी समाज को जाता है कि आप इसे कैजुअल न लें और ये पोल जितना ही अच्छा होगा उतना ही बेहतर। हालांकि यूरोप में अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों में लगातार कमी आई है पोल परसेंटेज की। शायद वहां से प्रजातंत्र को लेके कैजुअलनेस हो रही है, लेकिन भारत में ये बढ़ता जा रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की संस्था में जो विश्वास लोगों का था, जो एक जमाने में नहीं होता था, वोट पड़ जाया करते थे गांव में, दबंगों के सरपरस्ती में गरीबों के वोट पड़ जाया करते, तो उसको बता दिया जाओ जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। आज देखें आप तो किस तरह से सुचारू रूप से इलेक्शन मशीनरी काम कर रही है। ये एक बड़ा भारी प्रजातंत्र के लिए एक वो है, इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा एक डोनेशन है जो कि उन्होंने प्रजातंत्र को दिया है, वरना ये हो नहीं पाता। बिल्कुल, हिंदुस्तान जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। बूथ नंबर 171 है गांधीनगर का, जहां पर अपना वोट डालने के लिए पहुंची। उनके साथ परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद थे, उन्हें सहारा देकर के गाड़ी से पहले बाहर निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ईफ हैं, बुजुर्ग हैं और उनके चेहरे पर लेकिन मुस्कान है, मुस्कुराहट है। और हमेशा ही प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि किस तरह से सरदार सरोवर बांध को जब देश को समर्पित करना था उस वक्त भी प्रधानमंत्री हीराबा के पास पे पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे अपने जन्मदिन के मौके पर। और ये अपने आप में इमोशनल भी पल होते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि इमोशनल के साथ साथ जैसा कि एनके सिंह सर कह रहे थे कि लोकतंत्र के प्रति आस्था का भी एक विषय है, जहां पर प्रधानमंत्री की एक बुजुर्ग मां मतदान का जब आधा घंटा ही गुजरा है और ऐसे में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। और इस लिहाज से ये बेहद खास तस्वीर है।
जो हिंदुस्तान राशिद याद आता है मोदी जी अपनी मां से कितना प्यार करते हैं कि जब गुजरात में भूकंप आया था, उसी इलाके में आया था, तो मोदी जी उस समय बाई चांस हमसे बात कर रहे थे और अच्छा। बात करते करते, उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और 8:25 के आसपास की बात थी, बात करते उन्होंने कहा कि यार फोन रखिए, वो भूकंप हो गया है और उसी इलाके में हुआ है। फिर थोड़ी देर उस भूकंप को लेकर तो मैं इमीडिएटली निकल रहा हूं और ये अगर आप देखें तो मां के प्रति अजीब सा वो था कि उनकी आवाज नहीं निकल रही थी जब वो ये खबर आई और वो हमसे उस समय बात कर जल्दी से फोन रखिए, शायद भूकंप आ गया है। और ये उसके बाद वो आप जानते हैं कि किस तरह से उस भूकंप को गुजरात के समाज ने उससे निकला, उसमें राज्य का भी अपना रोल था, लेकिन गुजरात का समाज इतना अच्छा था कि उसने खुद ही अपने रिसोर्सेज से, जो बड़े लोग थे, अपने रिसोर्सेज से वहां पे मकान बनवाए, घर बनवाए और लोगों को वो तकलीफ नहीं हुई जो किसी और राज्य में होता तो होती। स्टेट ने भी मदद की, लेकिन वहां का समाज खुद अपने आप में इतना उद्यमी है कि उसने उस क्राइसिस को झेला। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मोदी जी का एक अपने मां के प्रति जो सम्मान है वो बड़ा अच्छा मैसेज देता है कि आप जब भी देखें कोई ऐसा अवसर आता है, वो आते हैं तो पैर छू के मिलते हैं और बड़े प्रेम से दोनों बात करते हैं, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है इससे। बड़े प्रेम से दोनों बात करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बातचीत के अंश तो हम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बॉडी लैंग्वेज के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का लाड एक मां अपने बेटे के लिए लुटा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बिल्कुल ही अपने पास में बिठा करके कुछ बातें भी करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी रहा है कि शगुन के कुछ पैसे 21 रुपए 51 रुपए भी उनके हाथ में दिए जाते हैं। वो भी बड़ी दिलचस्प और बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बेहद खास तस्वीर है। अंबिका सर शायद कुछ कहना चाह रहे थे। अंबिकानंद जी। नहीं, मैं इस पे इनकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक चीज सिर्फ जोड़ूंगा कि आज माता जी का वहां आना एक राजनीतिक संदेश भी देता है। देखिए, जब आप घर में कमजोर होते हैं तो आपकी इज्जत बाहर हो नहीं सकती, तो वो उनका आना एक नई जान फूकेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कि जब इतनी बुजुर्ग माता जी, प्रधानमंत्री जी की माता जी आके वोट डालती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोटर है या इवन जो फ्लोटिंग वोटर है उसमें एक ताकत मिलती है, एक बल मिलता है और वो सब बूथ की ओर जाएंगे। जी हाँ, ये हमने एक तरीके का पैराडाइम शिफ्ट भी हालांकि हाल के सालों में देखा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से हमने ये पैराडाइम शिफ्ट जरूर देखा है कि वोट देने का जो उत्साह है वो बढ़ता चला जा रहा है। और हालांकि 2014 की हम ये बात कर रहे हैं और 2012 में भी इस चरण का जो चुनाव था 73% से भी ज्यादा की वोटिंग हुई थी। अनुज जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, अभी माँ और बेटे की बात चल रही थी, तो देखिए राहुल गांधी जी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए 9 तारीख उनका जन्मदिन था। उसके बाद में अध्यक्ष बनूंगा। लेकिन एक देखिए, दिल्ली में रहते थोड़ी देर आपको रोकना है, शायद हीराबेन से बात करने की कोशिश मीडिया में हो रही है। जवाब दो। हीरा बासु कैसे होगा? अरे मगर क्या है ये, क्या हो रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जब अपना वोट डालने के बाद गांधीनगर के बूथ नंबर 171 से बाहर निकली, उस वक्त मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा। उनसे कुछ सवाल भी किया, हालांकि कुछ लोग गुजराती में उनसे सवाल कर रहे थे कि हीराबा आपको कैसा लगा। लेकिन एक बात जरूर यहां कहना चाहूंगा इन तस्वीरों के जरिए, 98 साल की उम्र में हीराबेन जिस तरीके से पहुंची मतदान करने के लिए, खुद चल करके गई। हालांकि परिवार के कुछ सदस्य सुरक्षाकर्मी थे जिन्होंने उन्हें थोड़ा सहारा भी दिया, लेकिन खुद चल करके गई, अपना वोट उन्होंने डाला। और उन्हें देख करके समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतने फिट किस तरह से रहते हैं। अरविंद शर्मा के पास में हम चलते हैं। अरविंद,
गांधीनगर के बूथ नंबर 171 पर, चूंकि वहां से आपने लाइव कवरेज भी दी हुई है, जब हीराबा वहां पर पहुंची, मीडिया ने उनसे सवाल किया, क्या सवाल किया गया और उनका जवाब क्या था? राशिद, हीराबा जब वहां पहुंची थी तो हीराबा ने पहले अपना वोट दिया। परिवार के कुछ लोग थे उनके साथ जो उनके साथ आए थे, और हीराबा से जब ये पूछा गया कि हीराबा आप क्या कहेंगी, तो हीराबा का कहना यह था कि वोट जरूर दीजिए। यानी मतदान जागृति के लिए हीराबा कह रही थी, और हीराबा मतदान करके यहाँ से निकल चुकी हैं। लोगों की कतारें हैं, अब भी लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं, मतदान शुरू हो चुका है, लोगों में उत्साह है, लोगों का आना जारी है। हीराबा यहाँ से निकल चुकी है। उम्र के इस पड़ाव में भी हीराबा अचूक अपना मतदान करने यहाँ पहुंची थी। तो ये सिलसिला है, जारी रहेगा। हीराबा को आपने तमाम मौकों पर राशिद देखा होगा, जब भी कई ऐसे मामले आए हैं तो हीराबा हमेशा खड़ी रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद देती रही हैं। नोटबंदी का जब मामला आया तो हीराबा खुद अपने आप बैंक पहुंची थी नोट बदलने के लिए, और आज भी हीराबा मतदान करने के लिए पहुंची थी। बिल्कुल ठीक बात है। अनुज जी, आप अपनी बात भी आगे बढ़ाएं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राजनीतिक जीवन चलता रहता है, साथ ही साथ एक इमोशनल लाइफ भी उनकी चलती रहती है। प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला करते हैं तो उनकी मां जो है वो नोट बदलने के लिए खुद चल करके जाती हैं। मतदान होता है गुजरात में, तो मतदान की शुरुआत में ही 98 साल की उम्र में ही वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच जाती हैं। इस रिश्ते को लेकर के कुछ अगर आप खास कहना चाहें। नहीं, देखिए, वो एक सामान्य नागरिक की तरह अपने कार्यों को करने की कोशिश कर रही है, वोट डालना और नोट बदलना। कांग्रेस में कुछ आलोचक और बड़े मैं कहूंगा कि बड़े नेताओं से जुड़े लोग जो हैं वो ये इस बात की आलोचना करते हैं कि भाई आप बार बार अपनी माताजी के पास और उसको फोटो टीवी पे दिखाते हैं, ये तो सामान्य सी बात है, माँ को तो साथ में रखना चाहिए, इस तरह की आलोचना करते हुए कहते हैं। मुझे कई ताजा तस्वीर थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तस्वीर थी, जिसे लेकर के अनुज सर भी कुछ कह रहे थे। अनुज जी। जी, मैंने कहा कि मां के साथ पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तानियों का भी संबंध तो वैसा ही है, जिसके बारे में मैंने चर्चा करें अलग से वो मुझे उचित नहीं लगता है। ठीक है, वो एक महिला की तरह वोट डालने गई है और उसी रूप में उसे लिया जाना चाहिए। ठीक है। एनके सर के पास जाता हूं, उससे पहले मैं अंबिकानंद सर जी, राहुल गांधी कहते हैं कि एक सरप्राइज मिल सकता है। सरप्राइज मिल सकता है का मतलब क्या? राहुल गांधी खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। अगर कोई अध्यक्ष, पार्टी का बड़ा अध्यक्ष ये कहे कि सरप्राइज मिलने वाला है। देखिए, उर्दू में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, खुशफहमी और गलतफहमी। और इसके बीच की जो डिवाइडिंग लाइन होती है वो नजर नहीं आता है। अब देखना तो यही तो बाकी है। 18 तारीख को यही देखा जाएगा कि ये राहुल भैया की खुशफहमी थी या गलत। फिलहाल वापस से आते हैं हम इन्हीं तस्वीरों पर जो बेहद खास है। इंडिया न्यूज पर इस सबसे बड़ी कवरेज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को आप देख रहे हैं, जो गांधीनगर में अपना मतदान करने के लिए आई थी। लाइव रिपोर्ट इसी खबर पर कर रहा है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा के पास में हम चलते हैं। अरविंद, आपने ये बताया कि हीराबा से और तमाम सवाल किए गए। मैं सुन पा रहा था कि उनसे ये भी, उनके प्रधानमंत्री बेटे को लेकर के भी सवाल किया गया, उस पर उनका जवाब क्या था? राशिद, हीराबा हमेशा गर्व करती रही है प्रधानमंत्री मोदी पर। आज नहीं, कई बार उनसे पूछा गया और होना भी चाहिए, ये स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो वो हमेशा यही कहती हैं कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हालांकि वो करेंगे ये शब्द का उपयोग नहीं करती हैं, वो करती हैं जो भी करेगा अच्छा करेगा। नरेंद्र मोदी उनके दुलारे हैं, और जब भी कभी भी बात होती है उनके प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, जब तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमेशा खड़ी होती हैं हीराबा। उम्र के इस पड़ाव में भी 58 साल में आज हीराबा खुद आई हैं। इसकी सूचना कल हमको मिल गई थी और हीराबा आज पहुंची। उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे थे। जब भी वक्त मिला है तो हीराबा प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी रही हैं, चाहे नोटबंदी का मामला हो या जब भी शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने जाते हैं उनको आशीर्वाद देती रही हैं और उनको नेक सलाह देती रही हैं। चाहे वो कश्मीर में जब त्रासदी आई थी उस समय भी उन्होंने राहत फंड में पैसे जमा कराए थे। आज गुजरात में मतदान है, आज भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो वोट दें और प्रधानमंत्री का साथ दें। तो प्रधानमंत्री मोदी की मां हमेशा उनके साथ रही है। राशिद,
अरविंद, चूंकि आप अहमदाबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, अहमदाबाद की भी चुनावी तस्वीर आपके जरिए हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद की 21 सीटें हैं, 21 में से पिछली 16 सीटें जो हैं बीजेपी के कब्जे में गई थी और हमने ये देखा था कि साबरमती और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट ही कांग्रेस के खाते में गई थी। इन 21 सीटों पर चुनावी लड़ाई किस तरह की नजर आई, क्योंकि 1990 के दशक से ही ये 21 सीटें और आसपास का जो इलाका है वो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। राशिद, मैं इस समय नारायणपुरा में मौजूद हूं और अहमदाबाद का जो शहरी इलाका है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। इस बार चूंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां मुकाबला कांटे का है। शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को शायद इतनी कठिनाई ना हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस हो रहा है। खासकर नए नवेले नेता जो अल्पेश ठाकुर है उन्होंने भी एक दबाव बनाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ हार्दिक पटेल हैं, जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के समर्थन से चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक दलित समुदाय की जो राजनीति है उसको कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मामला कांटे का है, टक्कर कांटे की है। इस बार जो खास उम्मीदवार हैं उनमें शंकर चौधरी बावसे हैं, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुड़ासमा है, गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा है और ये इस समय नारायणपुरा इलाका है, यहाँ पर कौशिक पटेल है। तो तमाम जगहों पर जो है मुकाबला कांटे का है और सुबह से पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि पिछली बार जो वोटिंग हुई, पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी राशिद, उसमें मतदान का प्रतिशत कम रहा था और यही कारण कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। तो इस बार जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनका ये नजरिया रहा है कि वोटिंग ज्यादा हो और इसी